जवाब दिया, कहा कि कल सुबह पांडवों के यहाँ पर यज्ञ है, आप यज्ञ में जाएंगे, उसकी बाद में जैसे ही दूसरा दिन व्यतीत हो अर्जुन को अपने महलों में बुला लेना और सारपा से खेल लेना। अर्जुन के पास में हमें मालूम है दुर्योधन सारपा से खेलने बाजी आपको जीतनी आती है, अर्जुन को नहीं आती है। और जैसे ही अर्जुन हारे वैसे ही राज्य दाव पर लगवा लेना, दाव जो आधा राज्य है वो सारपा से खेल करके जीत जाना। भक्त को जैसे इतनी बात सुनी, कैसे मामा है परीक्षित महाराज, जब अकल देते हैं ना भाइयों को, तो मामा आप भी किसी के मामा होंगे, आपके कोई और मामा होंगे, मामा तो सभी है, लेकिन उस समय कुछ बुद्धि ऐसे हो जाते हैं कि उल्टी विपरीत चलती है। विपरीत कैसी कि एक बात बताए गए तो मजा, हर बात को ध्यान से सुन लो और गुजर जाओ यदि जीवन में मामा से बच के रहिए, उतना चाहा यदि जीवन में मामा से बच के रहिए।
त्राव्यूर छुपायो और अर्जुन को जे ले गए अभिमन्यु मरवाए अर्जुन को जे ले गए समय व्यतीत हुआ। जैसे ही आज दुर्योधन पहुंचे, कहां पहुंचे? पांडवों की महलों में पहुंचे। अब पांडवों को जो महल थे वो कुछ इस तरीके से बने हुए थे, जहां पर पानी था वह पानी सूखा दिखाई देता था, जहां सूखा था वह पानी दिखाई देता था। भक्तों आज क्या हुआ? दुर्योधन सोचने लगा जवाब दे अगर सूखा है हम निकल जाएं, लेकिन क्या हुआ? दुर्योधन पानी में गिर गया। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी कहने लगी बात क्या बात है, अंधे की औलाद अंधी ही पैदा होती है, राजन आपको ये नहीं दिखाई देता है? जैसे इतनी बात कही दुर्योधन की नजर पहुंची, जवाब दिया द्रौपदी ये तूने अच्छे शब्द नहीं की कहे हैं हमसे, क्योंकि हम बड़े हैं तू छोटी है, हमारे भाई की बहू है तू छोटी बहू है, लेकिन तूने मेरा सम्मान न करने के तूने हमारा अपमान किया है। कोई बात नहीं, इसका बदला हम जरूर लेंगे। द्रौपदी इतनी जो बात कही है, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई होने के बाद में दुर्योधन जैसे ही वापस लौट करके आया, दूसरा दिन व्यतीत हुआ और जैसे ही दूसरा दिन व्यतीत हुआ है वैसे ही क्या हुआ? आज दुशासन को भेज दिया, कहा कि जाओ अर्जुन को बुला लाओ, हमारे साथ में वो सार पासे खेलेंगे। जैसे इतनी बात सुनी है वैसे ही अर्जुन को बुलाया। अर्जुन द्वार पर खड़े हो गए, जवाब दिया भैया आपने बुलाया है। तो आज दुर्योधन क्या बोला? कि आप को छोटे भैया तुम्हारी एक माँ है 5 पिता है। लेकिन इतनी बात जब अर्जुन ने सुनी, सोनी
बोलियानंद कंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। माता बहनों आवाज ना आती। देखो मुंह से भगवान का नाम जयकारी तो लगवाते हैं, कम से कम जयकारा तो लगा दिया करो। आज क्या हुआ है, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सार पासे होने लगे, जब सार पासे होने लगे हैं उसी समय क्या हुआ, इधर जैसे ही सार पासे डाले हैं अर्जुन ने, दुर्योधन ने डाले हैं, लेकिन दुर्योधन हार गया, अर्जुन जीत गए। दुर्योधन ने हार में गदा दांव पर लगा दी। इधर क्या हुआ, दोबारा बाजी हुई है, अर्जुन हार गए, दुर्योधन ने अपनी गदा को ले लिया। फिर दोबारा बाजी हुई है, अर्जुन फिर हार गए, अपना राज्य दांव पर लगा दिया। धीरे धीरे करके बाद में द्रौपदी बची है, अर्जुन ने वो भी दांव पर लगा दी। भक्तों आज क्या हुआ, जब दांव पर लगा दी है, इधर धीरे धीरे अश्वत्थामा से जवाब दिया है, कहा अश्वत्थामा जाओ, जा करके द्रौपदी के बालों को पकड़ करके सभा में पेश कीजिएगा और हमारे सामने उसकी साड़ी को खींच करके नगिन करके हमारी सीधी जंगा पर बिठाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी अंधे बैठे हैं। जैसे इतनी बात सुनी है, दुशासन पहुंचा, जवाब दिया, भाभी आपको बड़े भ्राताश्री ने बुलाया है। जवाब दिया, क्यों? जवाब दिया, ये बात नहीं पता है, लेकिन हाँ तुम्हें भाभी बुलाया है। जवाब दिया, वहाँ स्त्रियों का काम नहीं है, वो राज दरबार है, वहाँ राजाओं का काम हुआ करता है, वहाँ सूर्य वीर बैठते हैं, वहाँ स्त्रियां नहीं बैठती हैं, मैं नहीं जाऊंगी। जवाब दिया, नहीं आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भैया ने हमें बुलाने की आज्ञा दी है। जब हमारी द्रौपदी नहीं आई है तो बालों को पकड़ा, खींच रहा हुआ द्रोशासन ला करके सभा में खड़ा कर दिया। करने के बाद में उसी समय दुर्योधन कहने लगा, जवाब दिया, कहा द्रौपदी उस दिन की याद कर जिस दिन तेरे महलों में मैं गिर गया था, पानी नहीं दिखाई दे रहा था, उस दिन तूने क्या कहा कि अंधों की औलाद अंधी पैदा होती है। आज तुझे इस सभा में नंगा किया जाएगा, उसकी बाद में मेरी सीधी जंगा पर बिठाया जाएगा। लेकिन बड़े बड़े सूर्य वीर बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कोई भी वशिष्ठ, आज दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, सभी शांत बैठे हुए हैं। द्रौपदी के 5 पति बैठे हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। आज क्या हुआ, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, दुशासन साड़ी को खींचने लगा है, द्रौपदी भगवान कन्हैया को बुला रही है, कह रही है, प्रभु कि मेरे मुरली वाले आजा, कि मेरी बंसी वाले आजा, और पहना तेरी बुलाती अब मुरली वाले।
उंगली को बांधा, भैया मेरी लाज बचा जा करके। यहाँ पर 5 पति बैठे हुए हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, वशिष्ठ दुर्वासा ऋषि बैठे हुए हैं। कोई भी भैया मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। आजा मेरे भैया। इतनी बात सुनी है भक्तों, आज क्या हुआ है? धीरे धीरे भगवान कन्हैया भोजन कर रहे थे, एक ग्रास हाथ में था, दूसरा मुंह में निकल रहे थे। एकदम जैसे ही बहन की पुकार सुनी है, उसी समय क्या हुआ है? भगवान ने वो ग्रास थाली में रख दिया। रुक्मिणी कहने लगी, स्वामी इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया, कहा मेरी बहन मुझे बुला रही है। भगवान ने जरा भी विलंब नहीं किया। उसी समय क्या हुआ है? भगवान आए, अपना पीतांबर साड़ी में जोड़ दिया। भक्तों जब साड़ी में जोड़ दिया है, भगवान कहने लगे, दुर्योधन से जवाब दिया, कहा दुर्योधन एक तुम राजा होकर के और तुम एक स्त्रियों की अबला के ऊपर हाथ उठा रहे हो। यदि तुम सूरवीर हो तो युद्ध कर लीजिए, और युद्ध में जो पराजित हो जाता है उसे कार कहते हैं। जब इतनी बात कही है, दुर्योधन की बात समझ में आ गई। ये बात शकुनी के भी समझ में आ गई। जवाब दिया, कहा दुर्योधन कृष्ण ठीक कह रहे हैं, आप युद्ध कर लीजिए। उसी समय क्या हुआ है? महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में भीष्म पितामह आदि मारे गए। जब भीष्म पितामह मारे गए हैं, 21 दिन हो गए बाणों की शैया पर लेटे लेटे, लेकिन उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं। जब प्राण नहीं निकल रहे हैं, उसी समय क्या हुआ? भगवान पास में आए और जवाब दिया, कहा तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? 21 दिन हो गए। जवाब दिया, पता नहीं प्रभु, हमने कौन कौन से पाप किए हैं। जवाब दिया, तुमने पाप तो बहुत किए हैं। जब इतनी बात सुनी है तो आज भगवान कन्हैया पाप बताने लगे। जवाब दिया, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आप खड़े खड़े सभा में देख रहे थे, तुमने कुछ नहीं कहा। पहला पाप तो आपने ये कहा। जवाब दिया, कहा दूसरा पाप आपने उस दिन किया था जिस दिन उस सर्प को उठा करके कांटों में फेंक दिया था। उस सर्प ने तुम्हें श्राप दिया था कि तेरे भी प्राण इस तरीके से निकलेंगे। जवाब दिया, कहा इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। युद्ध का 5वां दिन हुआ, और जैसे ही 5वां दिन हुआ है भक्तों, उसी दिन क्या हुआ है? गयो 5वां दिन बीते और प्रभु की लीला न्यारी है।
बाणों की कही है तो कुंती चली है। कहाँ चली? कर्ण के पास में। कर्ण कौन था? कर्ण कुंती का ही पुत्र था। जब कर्ण के पास में पहुंच गई तो उसी समय क्या हुआ है, कर्ण से कहने लगी है। जैसे ही कर्ण ने देखा, बड़ा सम्मान किया, करने के बाद में आसन पर बिठाया। बिठाने के बाद में जवाब दिया, माँ रात्रि के समय तुम्हें कैसा न हुआ? कौन सी शंका ऐसी, कौन सी तुम पर विपद पड़ गई जो रात्रि के समय आई हो? उसी समय जवाब दिया, कहा पुत्र अरे तुम अर्जुन की माता रात में कैसी आई हो? समय मैया हमारे पास क्यों चल लिया? रोई के कुत्ती बोली है, सपन की माता लालच में पहले तेरी बड़ा तो उगरिया में धरो पहले भाई घुमाओ। हमें ग्राउंड में गूंज लिया, हमें महिला रही, हमें गूंज ना मिली, हमें छाती में बैठी तो आज क्या हुआ? जब इतनी बात सुनने के बाद में उसी समय कुंती कहने लगी, जवाब दिया है का पुत्र हम पांडवों की मां नहीं, पहले सबसे प्रथम हम तुम्हारी माँ हैं। जवाब दिया, कैसी बात कही? जवाब दिया, ठीक कहा। जब इतनी बात सुनी है भक्तों, उसी समय क्या हुआ है, आज मैया कुंती कहने लगी है, समझा करके लाला, जब की बात तुम्हारे जब मैं थी भगवानी,
मैया मैं तेरी। क्या हुआ है जब इतनी बात कही है? जवाब दिया मैया, जब जन्म हो गया तब फिर तूने मुझे स्वीकार क्यों नहीं किया? जब तूने जन्म दिया, कहा बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था, कबारी अवस्था थी। पुत्र लोग लाज के बह से हमने तुझे एक काठ की नाव बना करके उसमें तुझे बहा दिया था। जवाब दिया मैया, तूने जन्म दिया तो थोड़ी सी हमारे साथ में और कर देती, हमारा गला घोट देती। जवाब दिया, कहा पुत्र नदिया में तुझे बहा दिया था, वही पुत्र तुम्हारा नाम कर्ण है, मैं जानती हूँ तुम मेरे पुत्र हो। जब इतनी बात कही है तो जवाब दिया, माँ तूने मुझे 9 महीने कोख में रखा है, इसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार है, आप कुछ मांग लीजिए मुझसे। जवाब दिया, का पुत्र ऐसा कीजिए, आप दुर्योधन का साथ छोड़ करके, कौरव का साथ छोड़ करके, तुम्हारे पांडव भाई हैं, पीछे बच्चा कितना शोर मचा रहे हैं, तुम्हारे पांडव भाई हैं, आप उसमें मिलजुल करके रहो। जब इतनी बात कही है उस समय क्या हुआ भक्तों, आज कर्ण कहने लगा, जवाब दिया माँ अभी ये हो नहीं सकता है, क्योंकि हमने दुर्योधन का नमक खाया है, हम उसका हराम करना नहीं चाहते हैं, हराम नहीं करना चाहिए। आज जब इतनी बात सुनी है उस समय क्या हुआ? जवाब दिया, कहा माँ आप हमसे कुछ मांग लीजिए। जब मांगने की बात की है तो उसी समय जवाब दिया, लाला यदि देना चाहते हो तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे पास परशुराम के 5 बाण हैं, वो ही हमें दे दीजिए। कर्ण बैठा हुआ था, मानो एकदम से कोई विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हो, उस तरीके से कर्ण की हालत हो गई। शरीर में जरा भी वो दम नहीं रही, ताकत नहीं रही, जमीन पर बैठ गया। जवाब दिया, मैया तूने ये क्या मांगा? एक तरफ से एक पुत्र के प्राण मांग रही है, दूसरे पुत्र के प्राण ले जा रही है। तूने मांगा तो तूने क्या मांगा? मैया मैं जानता था तू मेरी माँ है, लेकिन छल करने के लिए तू मेरे साथ में आई है। मैया तूने सब कुछ मांग लिया, लेकिन कर्ण ऐसा नहीं है, कर्ण सूरवीर है, कर्ण आपको 5 बाण ये दे रहा है। रो करके कर्ण कहने लगा, माँ चाहिए है। उसी समय मैया लेकर के 5